एपिसोड 8। मान, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है? ठीक है, आप भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या आप उनसे बात भी नहीं कर सकती है? आप जानती है कितने उदास लग रहे थे। उनकी आवाज से लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। अपनी तकलीफ मुझे तो कभी बताएंगे नहीं, मैं उनसे छोड़ा हूँ। आपसे वह अपनी तकलीफ बता नहीं सकते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करती है, तो बताइए, ऐसे में वह जाएंगे कहाँ? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है युवान, तू मेरे और अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा, तू सिर्फ अपने से मतलब रन। खुद से ही मतलब रखा हुआ है ना, इसीलिए तो इतने सालों से खामोश हूँ। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं अगर सही मौके पर भाई ने आगे बढ़कर हमें संभाला नहीं होता ना, तो मैं नहीं जानता कि इस वक्त हम कहाँ होते। आप कहाँ होती? या तो सड़क पर भीख मांग रहे होते, या फिर भूख और प्यास से तड़प तक मर गए होते। चुप हो जा, चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर ले। फालतू के कामों में और बकवास में तेरा दिल आजकल कुछ ज्यादा ही लगने लगा है, और मेरे सामने तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुलने लगा है। चला जा यहाँ से। रणविजय बहुत ज्यादा दुखी था। वह अपनी माँ से बात करना चाहता था। शायद उनसे बात करके उसका दिल कुछ हल्का हो जाता। आज तक उसने सारी तकलीफ अकेले ही बर्दाश्त की है। उसके दुख तकलीफ सुनने वाला दूसरा कोई नहीं था। आज तक उसने अब की दुख और तकलीफ सिर्फ तस्वीरों से ही बताई थी। आज एक बार वह फिर टूट गया था। वह अपनी स्टडी रूम में जाता है, न चाहते हुए भी उसके हाथ शराब की बोतल की तरफ बढ़ जाते हैं। यही तो करता आया था इतने सालों से। जब उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती थी, तो वह खुद को नशे में डुबो लेता था। भूलना चाहता था सब कुछ। मानवी कमरे में पहुंचती है, पर वहां पर रणविजय नहीं होता है। मानवी आसपास के कमरों में भी रणतिजा को देखती है। नौकरों से पूछने पर पता चलता है कि किसी ने भी रणविजय को नहीं देखा है। घर से बाहर तो वह गया नहीं है, इसका मतलब वह अंदर ही है। मानवी सारे इसरों को खोल खोल कर देख रही थी। अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। मानवी उसी आवाज की दिशा में चली जाती है। दरवाजा खोल कर देखती है तो सामने एक अंधेरे आगरे में शाविजय खड़ा हुआ था। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से मानवी को रणविजय का चेहरा दिखाई देता है। मानवी धीरे से उस कमरे में जाती है, रणविजय का नाम लेती है, लेकिन रणविजय कुछ नहीं बोलता। रणविजय इस वक्त खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। मानवी जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसे उसके नाम से बुलाती है। अचानक रणविजय घूमकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके इस तरह करने से मानवी हैरान रह जाती है। तुमने ड्रिंक कर रखी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है। तुम इतनी खतरनाक हादसे से गुजर कर बाहर आए हो और तुम शराब पी रहे हो। तुम्हें अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। रणविजय मानवी से दूर हो जाता है। मानवी जल्दी से जाकर किसी तरीके से ढूंढकर कमरे की लाइट जल आती है और रणविजय को सोफे पर बिठा देती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। रणविजय मुस्कुराकर मानवी की तरफ देख रहा था। आदमी हो या पजामा में तुम्हें डांट रही हूँ, और तुम हो कि मुस्कुराकर देख रहे हो। तुम्हें अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? रणविजय के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। कोई नहीं है, मेरी फिक्र करने वाला इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दुख, मेरे दर्द को समझ सके, जो मेरा हमदम हो, जो मेरे सुख दुख का साथी हो, जिसके सीने से लगकर मैं अपना सारा दर्द उतार सकूं। मैं जीऊं या मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानवी रणविजय के कंधे पर हाथ रखती है। तुम मुझे अपनी दोस्त समझ सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास सलूशन मिल जाए। दोस्त? रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं है, और मैं किसी रिश्ते में बंधना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब रिश्ते आपसे दूर होते हैं ना, तो आपको बहुत दर्द होता है। और मैं तो बचपन से इस दर्द को बर्दाश्त करता रहा हूँ, इसलिए अब मैं कोई नया रिश्ता बनाता ही नहीं। डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह रहो, इलाज करो और जाओ यहाँ से। मेरे करीब आने की, मेरा हमदम बनने की, मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं वह आग हूँ जो जिसकी जिंदगी में जाता है उसे जलाकर राज कर देता है। इसीलिए तो कोई मुझे अपने करीब नहीं रखता। मिस्टर रणविजय, अगर आप आ गए तो मैं हूँ, पानी दोस्ती करके तो देखिए। मानवी अपना हाथ रणविजय के आगे करती है। रणविजय एक बार उसके हाथ को देखता है और एक बार उसके चेहरे को, और बहुत प्यार से उसके हाथ को पकड़ लेता है और मानवी के गले लग जाता है। उसके इस तरीके से गले लगने से मानवी को भी सुकून मिलता है और रणविजय को भी मानवी की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। तुम जानती हो डॉक्टर, इतने सालों में तुम वह पहली शख्स हो जिसे मैंने अपने गले से लगाया है। कोई नहीं है मेरे आसपास जो मेरे दुख दर्द को समझ सके। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मैं। लेकिन ऐसा क्यों है मिस्टर डेविल? तुम इतने खहो तो भला तुम्हारे पास कोई कैसे आ सकता है? सब तो तुम्हारा इतना खतरनाक चेहरा देखकर ही दूर भाग जाते होंगे। अरे थोड़ा मुस्कुराया करो, अच्छे लगोगे। रणविजय अपना चेहरा मानवी की गर्दन के पास छुपा लेता है। उसकी गर्म सांसें मानवी की गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मानवी के शरीर में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। तुम बोलती बहुत हो डॉक्टर,
तुम जानती हो मेरे सामने आज तक किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक तुम हो जो मुझे इतना सब कुछ सुना देती हो और पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी तुमसे कुछ कह नहीं पाता। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? उसकी बातें सुनकर मानवी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। रणविजय उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखता है। मानवी भी एक पल के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। इस वक्त रणविजय की आंखों में उसे दर्द दिखाई दे रहा था। यह पता करना चाहती थी आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। कुछ बोलने के लिए मानवी जैसे ही अपना मुंह खोलती है, उसके पहले ही रणविजय उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। मानवी हैरान रह जाती है। वह रणविजय को अलग करना चाहती है, लेकिन इस वक्त रणविजय उसे इतनी शिद्दत से प्यार कर रहा था कि वह चाह कर भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाए। उसके हाथ खुद रणविजय के बालों पर चले जाते हैं और अब वह भी रणविजय का पूरा साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए हुए थे। मानवी को महसूस होता है कि रणविजय के हाथ उसके शरीर पर चल रहे हैं। इस वक्त मानवी की दिल की धड़कन एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज्यादा तेज धड़क रही थी। रणविजय के होंठ मानवी की गर्दन पर चल रहे थे और मानवी ने अपने हाथों में कस के रणविजय की शर्त को पकड़ रखा था। उसका दिल कर रहा था कि वह रणविजय से अलग हो जाए, क्योंकि वह इस वक्त नशे में है। लेकिन उसे भी यह एहसास अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने भी रणविजय को खुद से अलग आंखें खोलकर देखती है तो रणविजय सो चुका था। मानवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह बहुत ध्यान से रणविजय कोई चेहरे को देखती है और आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर लेती है। मानवी दूसरे रूम से ब्लैंकेट लाकर रणविजय को कवर कर देती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस वक्त वह पूरी तरीके से रणविजय के एहसास में खोई हुई थी। शायद उसके दिल में रणविजय के लिए प्यार ने जन्म ले लिया था। वह आईने में जाकर खुद को देखती है और उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। वह बिस्तर पर लेटकर तकिए को कस के गले लगा लेती है और रणविजय की ही एहसास में सो जाती है।